राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना का 7वां वर्षगांठ स्थापना की ये हम बीकानेर के अंदर मना रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर आलू परिवार सहित राजस्थान में जवान किसान और विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर ये संभाग के जवानों किसानों को आमंत्रित किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि 7वीं वर्षगांठ पे ये राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी है जिसने अपने 7 साल पूरे किए और 7 साल में बहुत सी सफलताएं अर्जित की। 3 विधायक बने, सारे उपचुनाव लड़े, सांसद बने, दोबारा में सांसद बना, 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी चेयरमैन और तमाम जगह हमने प्रयास किए राजस्थान के अंदर कि नई जो ऊर्जा लोगों को कैसे मिले, कांग्रेस बीजेपी से छुटकारा कैसे हो। इस 7 साल के कार्यकाल के अंदर बहुत से आंदोलन हम लोगों ने किए। बहुत सी जगह आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ जब देश में, तो सत्ता छोड़ के सड़क पे एनडीए से अलग हुए, दोबारा इंडिया अलायंस के अंदर हम लोग आए, अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन किया देश के अंदर। इसका परिणाम धीरे धीरे सामने आएगा। आपके पहलवान बेटियों के तय मामला था। राजस्थान के जितने भी हनुमानगढ़, गंगानगर के चाहे लंबित मुद्दे थे, चाहे पंजाब से राजस्थान के पानी की बात हो, चाहे हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़ाना हो, हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया और देश के अंदर एक छाप छोड़ी कि राजस्थान से किसान का बेटा देश के किसानों जवानों की लड़ाई लड़ेगा। 7 संकल्प हम उस दिन लेंगे। आने वाले 3 साल के अंदर 7 संकल्प के साथ हम आगे चलेंगे और 7 संकल्प हमारे पार्टी गठन जब हमने किया था उसके अलावा हम कोशिश करें, उसके अलावा 7 वो संकल्प जो राजस्थान को नई ऊंचाइयां देंगे। वो 7 संकल्प जिसमें राजस्थान के लोग अमन चैन से रह सके, वो 7 संकल्प हम रैली के अंदर तय करेंगे। हमारे 7 संकल्प हैं। 7 संकल्प के साथ ही हम राजस्थान के अंदर आगे हमारा जो रोड मैप बनेगा वो हम काम करेंगे। हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर आज ही मैं देख रहा था कि व्यापारी को फिर धमकी मिली, 50 लाख की फिरौती मांगी गई। अपराध किस कदर बढ़ गया, अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए क्यों आम आदमी का जीना दूर कर देंगे। लोग व्यापार करने के लिए राजस्थान आना नहीं चाहते, लोग बच्चों को राजस्थान में पढ़ाना नहीं चाहते। गैंगवार घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह आइकन अपराधियों को राजस्थान के बच्चे उनकी डीपी, क्रिमिनल्स की डीपी लगी हर जगह, कैसे फॉलो कर रहे हैं लोगों को। तो राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपराध को बढ़ावा दिया राजस्थान के अंदर। हम ये चाहते हैं कि बाहर विदेश में बैठ के जो लोग यहाँ धमकियां दिलवा रहे हैं या हत्या करवा रहे हैं, जैसे कुछ हमने रमेश दुर्गा ने हत्याकांड आंदोलन हम लोगों ने किया था, परिजन थक जाते हैं इन मामलों में। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे चले, अमन चैन से लोग जिए और लोगों को इस तरह का जो ये खौफ है, खौफ के साए में नहीं जीना पड़े। इसके लिए सरकार को चाहिए कि सरकार अपराधियों के खिलाफ लड़े। इंटरपोल से, दिल्ली वालों से बात करें, इंटरपोल से बात करें, जहाँ भी अपराधी बैठे हैं, जिस तरह ब्रिटेन से अपराधियों को लाए, तो तमाम अपराधियों को यहाँ लाके उनकी खुली परेड कराई जाए, उनको कठोर दंड दिया जाए ताकि दूसरे अपराधियों में खौफ हो और लोग ये समझ सके कि कानून का राज राजस्थान है। आज राजस्थान पेपर लीक, आरपीएससी के भ्रष्टाचार, दूसरी जो घटनाएं हो रही, चाहे हनुमानगढ़, गंगानगर में आप देखिए जिस तरह नशा बढ़ रहा है, पंजाब के बाद हनुमानगढ़, गंगानगर, राजस्थान नशे के अंदर शायद दूसरे स्थान पर देश के अंदर। तो हमें नशा मुक्त प्रदेश चाहिए। वो कौन करेगा? नशे के कारोबारियों की कमर तोड़नी होगी। नशा कहाँ से शुरू होता है, कारोबार कहाँ से शुरू होता है, पैदा कहाँ होता है, तो इनकी ऐसी कड़ी से कड़ी जोड़कर इनको बुरी तरीके से नाबूद करें, तोड़ा जाए जिससे नशा बंद हो सकता है। उसके बाद जन जागरण अभियान जगह जगह चला। जन जागरण अभियान से नशा नहीं, नशे की आवक बंद हो, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से उसका प्रोडक्ट हो रहा है, कौन करने वाला है, कौन पुलिस अधिकारी है, कौन नेता है, क्या है। तो पार्टियों को भी चाहिए कि ऐसे लोग जो नशे के कारोबारी थे, शराब के, चाहे डोडा पहुंच के, दूसरे उनको टिकट नहीं देते, पार्टियां टिकट देती, विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, अपने हिसाब की नीतियां बनाते, उन नशे बर्बाद करते राजस्थान को। इसलिए ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही राजस्थान की। हम व्यवस्था बदलेंगे। व्यवस्था बदलने के लिए मैं लगातार 25 साल से लड़ रहा हूँ। आशातीत सफलता जो हमें वो नहीं मिली राजस्थान के अंदर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 28 के अंदर राजस्थान का जवान किसान मेरे साथ खड़ा होगा और कांग्रेस बीजेपी जो मिलकर राजस्थान को लूट रही है इनको हम घर बिठाएंगे और नया आम आदमी का राज राजस्थान में लाएंगे। एमएसपी खरीद पर आप देख ले किस तरह घोटाले होने, टोकन बंद कर दिए। 25 क्विंटल का बैग था कि एक किसान से 25 क्विंटल हम लेंगे, फिर हमने उस राइडर को हटा के 40 में लेंगे, लेकिन अब 40 छोड़ के 1 क्विंटल नहीं हो रही। धनतेरस को चालू किया और 3 दिन बाद बंद हो गया। आपका सर्वर जाम बता दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम बता दी। तो इसमें भी हम दिल्ली कृषि मंत्री से मेरी बात कल भी हुई थी और कल दिल्ली के कृषि मंत्री और दूसरे मंत्री से बात करके राजस्थान में समर्थन मूल्य पे खरीद, चाहे मूंग, मूंगफली और दूसरी खरीद है, उनको हम चालू कराएंगे। क्योंकि बाजरा आपके इलाके के अंदर कम होते लोग,
लेकिन चूरू, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, ये जैसलमेर यहाँ बाजरा बहुत तैयार होता है और बाजरे का समर्थन मूल्य राजस्थान में घोषित है। इसके बावजूद कांग्रेस बीजेपी की सरकारों में कोई बाजरा नहीं खरीदा गया। दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कांग्रेस सरकार बीजेपी बढ़ गए थे, कांग्रेस बाजार नहीं खरीदती, तुम्हारी सरकार तुम खरीद के बताओ। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से अपना टाइम पास करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। अभी पुलिस की जो सूची आई है, डीजी के अलावा आप देखिए जो सूची आई है, ये टोटल वो लोग थे। एसओजी को देखना, एसओजी एटीएस एक जगह चला गया, एंटी टेररिस्ट ये भी कर दिया, एक डीजी अलग नई पोस्ट की थी, एसीबी उनके साथ जोड़ दी, एक नया पीएचपी से हट गया। आने वाले समय में तकलीफ होगी पीएचपी में लोग जाएंगे नहीं। पीएचपी के अलावा नया खड़ा कर दिया आपने ढांचा, किनको पोस्टिंग दिया आपने, क्राइम में किसको लगाया, कितना रेंज आईजी आपने कितने लोग लगाया, एसीबी का डीजी किसको लगाया, उन तमाम लोगों को लगाया जिन्होंने गहलोत की गिरती हुई सरकार को बचाया। और इनाम कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी उनको इनाम दे रही है कि आप सबको इनाम कि आपने फोन टैप किया हमारे और आपको धन्यवाद स्वरूप अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। तो इससे बड़ा मिला जुले का खेल नहीं है। उससे पहले मैं कहता था गहलोत वसुंधरा मिले हुए, अब मैं कह रहा हूँ गहलोत भजनलाल मिले हुए, और गहलोत बार बार ये कहते हैं कि भजनलाल जी, पंडित भजनलाल जी मुझे शूट करता है, यही रहना चाहिए। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि वो कहाँ गए जब कह रहे थे कि हम कलाम कोचिंग के छापे के बाद, चाहे आपकी रीट की भर्तियां थी, लेवल फर्स्ट का मामला था कि हम कांग्रेस के बड़े मगरमच्छों को पकड़ लेंगे। एक मगरमच्छ पकड़ा तो बता दो मुझे पेपर लेकर तो कांग्रेस पार्टी के एक आदमी। तो ये साफ साफ हो गया कि गहलोत सरकार के समय जो पाप हुए थे उनको उन पर पर्दा डाल देंगे और फिर बाद में ये जो पाप करेंगे तो कांग्रेस की ये सोचने में वापस कांग्रेस आएगी। तो लोगों का माइंड सेट है राजस्थान के अंदर, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इस तरह इन नेताओं का ये सोचना, और हम चाहते हैं कि व्यवस्था बदले, नई सरकार बने और जवानों के हाथ में सत्ता है। देखिए अगर यही हालात रहे तो जैन जी वाली जो घटना नेपाल के अंदर हुई, दूसरे स्टेट के अंदर हुई, दूसरे राज्य आपके देशों के अंदर, तो राजस्थान और देश के अंदर भी बढ़ती बेरोजगारी, नशा और काम काज रहा नहीं। किसान आज हनुमानगढ़ गंगानगर का किसान तकलीफ में, दूसरे किसानों की हालत हो क्या बंदा जगह। बाकी हमारे वहाँ तो नहरें भी नहीं, हमारे वहाँ 1000 फीट पानी नीचे लेके निकालते तो 5 बीघा जमीन पाते हो, क्या मिलता है? जब हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो राजस्थान के किसान को कैसे न्याय मिलेगा? किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। और हम किसानों को जगा रहे हैं, उनको कह रहे हैं खुद की सरकार आप बनाओ ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आने वाली पीढ़ी आपको नहीं तो माफ नहीं करेगी कि आपने क्या किया दादाजी। आप लगातार कांग्रेस बीजेपी को वोट डाल रहे थे 70 साल, तो जगाने के लिए हम लोग निकले। निश्चित रूप से आरएलपी पार्टी मजबूत बदलाव राजस्थान का अंदर करेगी। युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत है और युवा हर क्रांति का नायक था और इस बार राजस्थान में युवा बदलाव करेगा। 28 हमारी अंतिम लड़ाई राजस्थान। हनुमान जी, अंतर चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए अंतर चुनाव को लेकर हमने कोई अभी फैसला नहीं किया पार्टी ने। 29 की रैली के अंदर हम लोग लगे, 29 के बाद हम तय करेंगे। वैसे कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ आने की वोट करेंगे जनता के अंदर, किस हिसाब से हम करेंगे, कैसे करेंगे, 29 के बाद तय करेंगे। हनुमान जी, निकाय चुनाव को लेकर सरकार घोषणा नहीं कर रही, चाहे पंचायत सरकार तो कुछ भी नहीं करी। सुनिए मेरी बात, ऐसी सरकार बनाई मोदी जी और अमित शाह ने जो कठपुतली है। भजनलाल को खुद को ही नहीं पता, शेखर अग्रवाल फाइल के अंदर लास्ट का पेज रहता है और फिर चिड़ी मार दो भजनलाल, उसको कुछ भी नहीं पता क्या किस तरह का अधिकारी लगे आप मुझे बताएं। हनुमानगढ़ गंगानगर में तो एक अलग ही कहानी है। आज अगर मुझे नहीं पता, पहले तो लोग यहाँ पोस्टिंग लेते थे पैसा कमाने के और वो कहते थे, लेकिन हनुमानगढ़ गंगानगर में डिप्टी थानेदार या एसपी एसडी नहीं लगा, कलेक्टर ने कहा फिर फायदा क्या नौकरी का, यहाँ आओ और नोटों का बोरा भर के ले जाओ। ये चूंच भी नहीं करते, आराम से रिश्वत देते हैं और अधिकारी रिश्वत देते हैं, निकल जाते हैं। और यहाँ के नेताओं का तो राम निकल गया देखा हुआ हमारा। अभी कोई लगता है कि नेता इस साइड के अंदर आंदोलन करा सकते हैं। कुछ किसान संगठन जरूर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उस संगठन कितनी की लड़ाई लड़ सकते हैं जब तक उनके लीडर सड़कों पर नहीं लड़ेंगे। मैं तो लड़ी रहा हूँ इनके लिए। किसान आंदोलन में मैंने सत्ता छोड़ी तो हनुमानगढ़ गंगानगर पंजाब इन्हीं किसानों को, तीनों कृषि बिलों का असर पड़ा था। हम लड़ेंगे और लड़ेंगे क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, तो इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, वाजिब लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान के अंदर इस बात का है कि हमारे लोग सत्ता एमएलए एमपी बनने से पहले तो समाज, दलित, शोषित, पीड़ित तबके की बात करते हैं और जैसे ही एमएलए एमपी बने अपने घर परिवार, एजेंसी लेनी है, मुझे वो करना है, पंप लेना है, बार फार्म लेना है, बच्चों को विदेश पढ़ाना, इसी में लग जाते हैं। इसलिए हम लोग पीछे रहते हैं। तो ये जिस तरह के हालात बने, इन हालातों से मुकाबला हमें करना होगा क्योंकि राजस्थान अपराध में 1 नंबर चला गया, महिला उत्पीड़न में 1 नंबर चला गया, पेपर लीक में 1 नंबर चला गया। तो
फिर बचा क्या बताओ, बोले कोई सुरक्षित नहीं, नशे में अपन 2 नंबर से 1 नंबर पर आ जाएंगे। तो फिर हम चाहते हैं कि पुराना राजस्थान हमारा लौटे। इसके लिए हम लोग ये प्रयास करें। मैं लगातार 15-20 साल से लड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे लड़ता हुआ देखा, हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ और लोगों को न्याय भी दिलाता हूँ। जहाँ भी आवश्यकता पड़ी निश्चित रूप मुझे जब याद करते हैं तो मैं जाता हूँ। निकाय और पंचायती राज चुनाव देखिए, दुर्भाग्य निकाय पंचायत राज चुनाव जिस तरह 5 साल का कार्यकाल होता है, उसी 5 साल के कार्यकाल में इनको चुनाव चरणबद्ध तरीके से कराना चाहिए, और यह जो लेट हुए उनके पहले करा लेते। लेकिन इस तरह प्रशासक लगा के लंबा समय जो दिया जा रहा है, ये एक नई परंपरा, ये ठीक परंपरा नहीं है। पहले तो अशोक गहलोत ने अलग परंपरा डाली, 3 फेज में चुनाव करे, उन्होंने गलत ट्रैक पे लिया और बीजेपी उसी ट्रैक पर चल पड़ी। हनुमान जी, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर क्या कहेंगे? आज अजी कहाँ राजनीतिक नियुक्तियां, भजन लाल जी को तो कुछ पता ही नहीं खुद को। वो तो क्या क्या बयान इनके आप देख रहे हो, रोज क्या बयान आते हैं, उनको खुद को नहीं पता। उनको कौन चला रहा हमें आज तक नहीं पता चला। कांग्रेस को तो गहलोत साहब को पता है भजन लाल जी कौन चला रहा, वो बार बार कहते हैं और सूचना निकली, उस हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस की पूरी चल रही है और बीजेपी रो रही है अंदर ही अंदर, मुझे ऐसा लगता है। और माननीय वसुंधरा राजे लगभग 3 दिनों में सक्रिय दिख रही है, क्या लगता है कि अंता में उनका उम्मीदवार है ना खुद का, वो देखो बीजेपी, आधी बीजेपी अंता में हराना चाहती है वसुंधरा को उम्मीदवार को, और पायलट और आधी कांग्रेस हराना चाहती है प्रमोद जैन भाया को। तो कांग्रेस लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, तो हम 29 की बात तय करेंगे। 1-2 दिन पहले जो थप्पड़ कांड हुआ है, एसडीएम ने जो कटौती, देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एसडीएम की पहले भी शिकायत थी, ऐसे लोगों को बर्खास्त करना है। अगर कोई गुंडागर्दी का लाइसेंस है, अधिकारी नेता और ये लोग लेके चलने लगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा, मुझे बताओ, क्या सीख और प्रेरणा आम आदमी को देंगे? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत। जब ट्रेंड ये चल रहा है कि अभी तक एसडीएम को गिरफ्तार नहीं किया, वहीं अगर दूसरे मामले के अंदर देखें, नरेश मीणा वाले मामले के अंदर तुरंत उसमें गिरफ्तारी कर दी थी। तो सवाल जनता उठा रही है कि आखिर उसमें क्यों निकाल, जनता सवाल उठाती रही, जनता बोलती चली गई, सवाल उठाती थक जाती 3 दिन पर। जनता बहुत सवाल उठाती, एक लड़ने वाला मेरे लिए बहुत सवाल उठा, मान अकेला लड़ रहा, वोट कम दे रहा है ना। जनता की भूलने की आदत है, भूलने की आदत कैसे मिटे, इसके लिए हम प्रयास करें। एसडीएम की गिरफ्तारी को लेकर भी हमने कह दिया था, और हम कोशिश करेंगे एसडीएम को गिरफ्तार करें, लेकिन करेगा कौन? भजन लाल के यहाँ तो पूरा जो पोपाबाई का असली राज था, मैं सोचता था वसुंधरा का राज पोपाबाई का राज है, लेकिन भजन लाल आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि असली पोपाबाई का राज राजस्थान के अंदर अब आया। और उस समय हम 99% सही थे, अब 100% सही है। ये पोपाबाई का राज है, जहाँ पोपाबाई को कुछ पता नहीं होता था, जनता लुट रही थी, बर्बाद हो रही थी और पोपाबाई शराब पी के सो जाती थी। ये पोपाबाई का राज है राजस्थान। यहाँ भद्रा में किसानों की पिटाई हुई था पुलिस ने। सर खाद को लेके पिछले दिनों के अंदर लाठीचार्ज हुआ था। देखिए कृषि मंत्री आप यहाँ दौरे करके क्या परिणाम हुआ बताओ मुझे। चलो मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये आपका सवाल है मेरे पास कि किरोड़ीलाल जी मीणा यहाँ आए, मुझे निरंतर सवाल किया कि भाई वो आए छापे मारे, हुआ क्या? छापे मारने के बाद क्या हुआ? क्या डराने के लिए छापे मारे थे? भाई छापे मार लो और बुला लो, ये तो नहीं था कहीं उनका डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि डॉक्टर साहब आप जो छापे मारे, एक भ्रमित लोगों को भ्रमित कर दिया, खाद खरीद नहीं पा रहे लोग सोच रहे हर खाद नकली है, तो डालेगा क्या उसके अंदर? डीएपी की कमी, बीज नकली, समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं। तो कृषि मंत्री जी आपको लोग सवाल पूछ रहे हैं कि खरीद क्यों नहीं हो रही, आपकी ड्यूटी है खरीद करवाने की, कराओ खरीद। आपका बयान क्यों नहीं आ रहा? आपके बड़े बड़े बयान आ रहे थे, आप जो बयान इस मामले का, ये राजस्थान की जनता पूछ रही है। तो बहुत दौरे किया आपने राजस्थान के अंदर, कि हमने राजनीति चमकाने के लिए घूम रहे हो या वास्तव में राजस्थान की जनता को न्याय दिलाना चाहते हो? ये कृषि मंत्री से राजस्थान की जनता का सवाल है और मेरा सवाल है। ठीक है। आपका कोई और सवाल हो? धमकियां, अपराध, नशा, पानी, बताएं। मैं तो साहब खरीद का है वो आपने बताया दिया, किसी चीज की खरीद नहीं हो रही है एसडी की। हुआ यह था कि पहले 25 क्विंटल तक एक किसान का लेने का था, आप सुनिए था, पहले 25 क्विंटल तक खरीद था।